तो राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे वादक एवं वाद्य यंत्र के बारे में। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका शिव कुमार शर्मा को श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत को निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर बात करें तो ये ऑप्शन डी, जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे है तीसरा कि अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक वादक थे। किसके, मतलब वो देखिए, अली अकबर खान के जो शिष्य थे राजीव तारानाथ एक वादक था। तो किसके थे, तो ये थे सरोद के। किसके थे, सरोद के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांसुरी या बांस, क्या बोल रहे हैं, बांसुरी या बांस की बांसुरी से संबंधित विश्व प्रसिद्ध हस्ती क्या है। विश्व प्रसिद्ध की अगर हस्ती की बात करें तो हरिप्रसाद चौरसिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन से संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे। तो ये अगर बात करें तो ये आपका वायलिन बजाया करते थे। नेक्स्ट है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे ये शहनाई बजाने में क्या थे, प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घंटम, क्या बोल रहे हैं, घंटम एक देश है। देखिए, घंटम एक बात करें तो यह बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह की मिट्टी का बर्तन है जिसका उपयोग तबले के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट है कि संगीतकार जाकिर हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से थे। देखिए, संगीत जाकिर हुसैन जो थे यह जो थे तबला से संबंधित थे। किससे, तबला से। बोल रहे कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध तबला वादक कौन थे। अगर बात करें तबला वादक कौन थे, तो तबला वादक की बात करें तो ये अल्लाह रखा थे। चलिए, निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कौन से सही रूप से सुमेलित नहीं है। देखिए, निम्नलिखित में अगर सुमेलित की बात करें तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि अमजद अली खान पखवाज थे। चलिए, नहीं थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि हरिप्रसाद चौरसिया बजाने के लिए जाने जाते थे क्या चीज़। देखिए, हरिप्रसाद अगर बात करें तो बजाने के लिए क्या जाने जाते थे, ये बजाने जाते थे बांसुरी। बोल रहे हैं बीजी योग किस वाद्य यंत्र संगीत के लिए प्रसिद्ध है। बीजी योग, तो ये अगर बात करें तो ये आपका ऑप्शन है बी, जो कि वायलिन के लिए क्या थे, प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं सिक्किम के लिए लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र क्या था। देखिए, सिक्किम के लिए लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र की अगर बात करें तो ये आपका छायाप ब्रूंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक कौन थे। देखिए, सितार वादक अगर बात करें तो आपका रविशंकर थे। कौन थे, रविशंकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे, नेक्स्ट है कि चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक संगीत वाद्य यंत्र है। तो क्या चीज़ों का, ये आपका तारा स्ट्रिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घुमोट, क्या बोल रहा है, घुमोट किस राज्य का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है। अगर ताल वाद्य यंत्र की बात करें तो ये आपका कौन सा राज्य, तो गोवा राज्य। चलिए, निम्नलिखित में बोल रहा है पेना नामक, क्या बोल रहा है, पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका मणिपुर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भारतीय संगीत वाद्य यंत्र, क्या बोल रहे हैं, भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादिनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो 18 का आपका बी, जो कि वायु वाद्य यंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है। तो आपका ये अमजद अली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं पद्म विभूषण से, क्या बोल रहे हैं, पद्म विभूषण से विभूषित पंडित शिवशंकर शर्मा का संबंध निम्नलिखित किस यंत्र से थे, किस वाद्य यंत्र से थे। तो अगर बात करें तो ये आपका संतूर से थे। क्या से, किससे थे, तो संतूर से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलायत खान, बोल रहे हैं विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है।
विलायत खान का संबंध अगर बात करें तो ये किस्मों का, तो आपका जो कि सितार से संबंध थे। आगे बोलेंगे तोताराम शर्मा देश से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती है। तोताराम शर्मा की बात करें तो आपका ये पखावज से थे। क्या थे? तोताराम शर्मा जो थे पखावज से थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अली अकबर खान, क्या बोल रहे हैं? अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ एक देश खिलाड़ी थे। एक देश खिलाड़ी थे मतलब यह जो थे एक प्रकार के क्या थे? स्रोत खिलाड़ी थे। चलिए आगे बोल रहे हैं शेख चिन्ना मौला संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थी। तो क्या चीज़ के लिए? तो यह जो थे आपका ऑप्शन डी जो कि नादस्वरम के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार वाला चंदा को निम्नलिखित में से कौन सी वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता था? तो ये अगर बात करें तो ये आपका जो कि वीणा के लिए। आगे के पंडित भवानी शंकर एक देश वादक थे। देखिए पंडित भवानी सिंह की अगर बात करें तो यह एक प्रकार के क्या थे? पंडित। देखिए बोले पंडित भवानी शंकर एक प्रकार के वादक कौन थे? यह वादक जो थे एक प्रकार का क्या थे? ये पखावज थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो राजीव जनार्दन, क्या बोल रहे हैं? राजीव जनार्दन इमामदाद खानी घराने के एक भारतीय शास्त्रीय देश थे। तो ये अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो कि ये सितार से थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि E.M. सुब्रमण्यम एक संगीत वाद्य यंत्र देश से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थी। तो ये आपका जो कहती मैंडोलिन जो कि सारंगी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सबसे प्राचीन, क्या बोल रहे हैं? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा था? देखिए सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की अगर बात करें तो आपका ये वीणा थे। क्या थे? वीणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अन्य समूह से मेल नहीं खाता? देखिए अन्य समूह से अगर मेल नहीं खाता है तो ये आपका हारमोनियम है। ठीक। चलिए निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का होता है? देखिए बिना तार का अगर बात करें तो आपका ट्रम्पेट होता है। क्या होता है? ट्रम्पेट। चलिए निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र? देखिए सुशीर वाद्य यंत्र की अगर बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि बांसुरी है। चलिए निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कौन सी तंत्री वाद्य यंत्र है? तंत्री वाद्य यंत्र। देखिए तंत्री वाद्य यंत्र की अगर बात करें तो आपका ये संतूर से थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं मृदंग, क्या बोल रहे हैं? मृदंग क्या होता है? देखिए मृदंग एक प्रकार का क्या होता है? एक ताल का वाद्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल के संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? देखिए संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका अमीर खुसरो ने किया था। किसने किया था? अमीर खुसरो ने जो है संगीत यंत्र का सितार का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में कौन सा मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था? वीणा वादक के। देखिए वीणा वादक की अगर बात करें तो औरंगजेब थे। कौन थे? औरंगजेब। आगे बोल रहे मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत कुशलता से बजाता था? देखिए बहुत कुशलता से जो बजाते थे ये आपका ये जो कि ये नागारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि पंडित आनंद गोपाल, क्या बोल रहे हैं? पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के देश वादक थे। देखिए देश वादक अगर बात करें तो ये आपका क्या थे? तबला वादक थे। आगे बोल रहे हैं कि एक भारतीय, क्या बोल रहे हैं? एक भारतीय ताल वादक थेटा कोड़ी हरिहर विनायकम को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है? अगर बात करें तो ये आपका जो है घाटम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि नीरू स्वाम पिल्लई संबंधित किससे है? देखिए नीरू पिल्लई जो किससे संबंधित है? ये आपका जो है नादस्वरम से। आगे बोले कि एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? एस बालचंद्रन जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये आपका जो है वीणा से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले पद्म विभूषण, क्या बोले? पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद शाहरी खान एक देश खिलाड़ी थे। तो क्या थे? एक देश खिलाड़ी। तो आपका ये जो कि सारंगी से थे। चलिए गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से? गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध अगर बात करें तो ये आपका जो कि वायलिन से थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पन्नालाल घोष का संबंध अगर बात करें तो ये आपका जो कि बांसुरी से थे। आगे बोल रहे हैं पल्लाधार रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पल्लाधार रघु का संबंध अगर बात करें तो ये आपका जो है मृदगम से थे। किससे? मृदगम से।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि प्रसिद्ध संगीतकार शंकुर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो ये अगर बात करें तो ये आपका जो कि सारंगी से थे। चलिए निम्न आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि पंडित पन्नालाल घोष, जिन्हें अमर ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है, या एक देश वादक थे और संगीतकार भी थे। तो अगर बात करें तो ये आपका जो कि बांसुरी से संबंधित थे। चलिए निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कौन सा जो है सही युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो कि पंखवाज जो कि ये संबंधित से नहीं है, जबकि ये सितार जो है पंडित रविशंकर है, सरोज जो है अजमत अली खान थे और तबला जो है किशन महाराज से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं पद्म विभूषण से सम्मानित, क्या बोल रहे हैं पद्म विभूषण सम्मानित उमायालपुरम के शिवरामन एक देश वादक थे। शिवरामन अगर बात करें क्या कौन से वादक थे, तो ये आपका मृदंगम से थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले निम्नलिखित में से कौन सा सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट वादक है। अगर बात करें तो ये आपका उस्ताद इमरत खान के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सुप्रसिद्ध, क्या बोल रहे हैं सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। एकावन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो कि वायलिन से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं कि वी वलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो अगर यह बात करें तो पियानो से संबंधित थी। क्या से? पियानो से। आगे बढ़े पद्म भूषण, क्या बोल रहे हैं पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष एक देश वादक थे। एक क्या थे? देश वादक थे। तब का तबला से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे देश को संगीत पाठ में शततंत्री बीना के रूप में जाना जाता है और इसमें 72 तार थे। तो अगर बात करें तो ये आपका जो कि संतूर से संबंधित थे। आगे बोल रहे हैं ग्लोबल इंडिया म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष एक संगीतकार और भारतीय शास्त्रीय और टेस्ट थे। क्या थे? तो ये एक प्रकार के क्या थे जो कि तबला से संबंधित भारतीय शास्त्रीय तबला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव जनार्दन इमाम दाद खानी घराने के एक भारतीय शास्त्रीय देश थे। तो अगर बात करें तो किससे, तो ये आपका जो थे ये ऑप्शन डी जो कि सितार से संबंधित थे। चलिए इनमें से कौन सा वायु संगीत वाद्य यंत्र नहीं है। वायु संगीत वाद्य यंत्र नहीं है, तो ये आपका ये जो कि खोल। चलिए आगे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध वायलिन वादक है। प्रसिद्ध वायलिन वादक की अगर बात करें तो आपका ये 58 का जो डी जो कि नागाई आर और मुरलीधरन। चलिए आगे बोल रहे हैं कि क्वेश्चन की भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है। ये आपका जो ऑप्शन नंबर ए जो कि सरोज के लिए। आगे बढ़े उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा और उस्ताद साबिर खान एवं पंडित किशन महाराज निम्नलिखित किस वाद्य यंत्र वादन के लिए जाने जाते हैं। तो ये आपका जो है किस वाद्य यंत्र के, तो तबला वादक के लिए जाने जाते हैं। चलिए आगे बोलें कि भारतीय संगीत में उस्ताद अल्लाह खान का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है। उस्ताद अल्लाह रखा, तो ये आपका जो है जो कि तबला से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान एक प्रसिद्ध थे। तो ये आपका एक प्रकार के क्या थे, तो ये आपका शास्त्रीय गायक थे। आगे बोले निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक वाद्य यंत्र स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता है। तो ये आपका जो है जो कि मृदंगम बजाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर निम्नलिखित में से किससे एक सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है। सारंगी वादक के रूप में, देखिए सारंगी वादक के रूप में बोलते हैं उस्ताद बंदू खान को। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वीणा वादक नहीं है। अगर वीणा वादक की अगर बात करें तो आपका ये जसराज। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि बागेश्वरी कमर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कौन से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सर्वश्रेष्ठ रुद्र वीणा वादक है। तो ये आपका जो कि उस्ताद असद अली खान थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका है कि
निम्नलिखित में से कौन सा तबला वादक नहीं है? अगर तबला वादक की अगर बात करें तो ये आपका GN बालासुब्रमण्यम ये तबला वादक नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।